हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिव शुक्ला आज की क्लास में आप लोग को स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार और लाजवाब सेशन लेकर आया हूं। इसमें आप लोग को एक्सरसाइज कराऊंगा 3.3 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और मजाक में एकदम हलवा छाप तरीके से इस सवाल का गर्दा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग को सिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 11 और 12, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है। इसको कैसे गर्दा बनाते हैं आपके सामने ज़रा ध्यान से देखना और बड़े ही लाजवाब तरीके से। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करके दिखाते हैं और क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाते हैं, आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं, फिर सॉल्व करके लाजवाब तरीके से आपके दिमाग में सीधा बैठाते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखना। बेटा कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, ए बराबर ए डैश होता है। तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा या सममित आव्यूह है या शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। तो आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं और सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो आपको दे रखा है कि ए जो है ए, तो ए क्या है, सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह ये होता है और बी भी आपका क्या है, सममित आव्यूह है। तो ये आपका ए बराबर ए डैश होता है, बी बराबर बी डैश होता है, तब ये आपका क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। अगर यहीं पर हम बात करें कि माइनस हो जाए तो विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो आइए आपको हम करके दिखाते हैं। इसको मानते हैं क्या, पहले ये आपका है, मान लीजिए ए और v माइनस वी ए का डैश कर लेते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आप लोग जानते हो, ऐसे लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं कि a और v का डैश माइनस v और a का डैश। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, सर क्या लिख सकते हैं कि जब इसका हम ब्रैकेट हटाते हैं तो इसमें आगे पीछे हो जाता है, वो क्या हो जाता है, तो वी डैश और ए डैश हो जाता है। अब इधर क्या हो जाएगा, ए डैश और वी डैश हो जाएगा, बस इतना फ़र्क। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर क्वेश्चन से हम लेते हैं कि v और a माइनस ए और v। ठीक, अगर इसमें हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हमारा हो क्या जाता है, a माइनस ए बी माइनस वी ए। ये अब इसी चीज़ को हमको सिद्ध करना था। ये हमारा है सवाल दिया है। अगर ये माइनस में आ जाता है बेटा तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा विषम सममित आव्यूह हो जाता है। क्या हो जाता है, विषम सममित आव्यूह। मैंने ये अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा आपका आ जाए तो विषम सममित आव्यूह होता है, अगर आपका ऐसा है तो सममित आव्यूह होता है। तो इस प्रकार से ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बेटा ए सही हो जाएगा। कौन सा है, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपको करना है तरीके से और आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, उसका भी गर्दा बनाते हैं, निपटारा करते हैं। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन, अभी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटाल देते हैं बेटा। ठीक है, और आसानी से इसको मिटाल के अगला जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेते हैं। फिर आपको एकदम बहुत ही लाजवाब तरीके से ए बराबर आपको दे रखा है, वो क्या है, तो है काश अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक बेटा ध्यान से देखना, और साइन अल्फ़ा काश अल्फ़ा, ये आपको ए बराबर दे रखा है। तथा आपको क्या कह रहा है, तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई, तब अल्फ़ा का मान होगा क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना। तो अभी आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश बराबर आई लिखेंगे। तो ए हमारा क्या है उसको हम नोट कर लेते हैं, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये आपका अलग अलग है, ध्यान से देखना, ये अलग अलग है। तो ये साइन अल्फ़ा और ये आपका है कास अल्फ़ा
बात समझ रहे हो, ध्यान से देखो कि दिमाग में बैठ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका जो परिवर्त है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ में बदल लेते हैं, बस यही बातें होती हैं। और क्या होता है, साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, और ये आपका हो जाएगा कास अल्फ़ा। ठीक, तो ये हो गया। अब आई का मतलब आप जानते हो कि जब यहाँ आपका क्या हो, दो पंक्ति दो कॉलम हो, तब आप लोग क्या करते हैं, 0 1 1 0, ये आपका आई होता है। अगर यही 3 पंक्ति 3 कॉलम हो तब आपका थोड़ा दूसरी 3 पंक्ति इसमें भी हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएगा। तो चलिए वो भी तरीका होता है उसका। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 1 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर ये देखिए प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, आसानी से 0 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो आसानी से 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये आपने नोट कर लिया। अब यहाँ से बराबर आपका क्या दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। तो 0 और 1 दे रखा है, फिर इधर क्या है 0 और आपका है 1, और ये आपका 2 कॉस अल्फ़ा है। कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बराबर कर देते हैं। तो देखिए 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, यहाँ से सर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो ये कास अल्फ़ा आपका ये हो गया, और ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब सर क्या करेंगे इसके बाद, अब तुम जानते हो कास कितने का मान है। तो बड़ा एक कास आपका जो है, कास 60 का मान है। क्या है, 60 का मान। तो इसको हम लिखते हैं π/3। कास से कास कट जाएगा, अल्फ़ा बराबर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, π/3। तो कौन सा ऑप्शन है ज़रा देख कर बताइए। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। क्या सही होगा, बी। आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बड़े ही लाजवाब तरीके से ऐसे सवाल को गर्दा बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ गई होगी। आज के बाद जब भी ऐसे सवाल आएंगे गर्दा बना दोगे आप लोग। तो इससे पहले मैंने पूरी सवाल लगाया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये 3.3 आपका समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर करें ताकि सारे लोग इसको सीखें बड़े ही आसान तरीके से रापची के स्टाइल में। जय हिंद।